जय सद्गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी को मेरा जय गुरुदेव। कम से कम ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप मुझसे भी जय गुरुदेव कहें। और आज का ये वीडियो उसी धारा पे जो हमारे निखिलोपनिषद की धारा बह रही है, उस निखिलोपनिषद की धारा का 5वां बूंद आपको मैं पिलाने जा रहा हूं। गुरु का वह प्याला आपके सामने लेकर आया हूं। निखिलोपनिषद जैसा प्याला आपके हाथों में हो, आपके सामने हो, इसका एक बूंद भी यदि आपको प्राप्त हो जाए तो जिसे भी प्राप्त हो जाता है तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। चलिए, कोई बात नहीं, मेरा कोई है जो हमारे लिए बात कह रहा है, जो पैसे नहीं मांग रहा है। और नीचे जो वीडियो के नीचे जो लाइन आ रही है, हमारे गुरुधाम, आपके गुरुधाम जोधपुर नारायण मंत्र साधना विज्ञान की पत्रिका सदस्यता आपको ग्रहण करनी है। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे गुरु महान हैं और मेरे गुरु से आप दीक्षित हुए, मेरे द्वारा जो भी सहयोग बन सकेगा, दीक्षा लेने के पश्चात आपको गुरु स्थापना किस दिशा में करना है, आपको पूजन कैसे करना है, माला कैसे जपनी है, समय क्या होना चाहिए, इस पूरे तथ्य के रूप में आपके सामने मैं वीडियो अवश्य बना करके सेंड करूंगा। और इस जो हमारा चैनल मधुरानंद श्री गुप्त है, दूसरा चैनल पंचमेली है, इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपके सामने वीडियो प्रस्तुत हो सके। और कम से कम जब भी आपके सामने वीडियो आती है, उसी वीडियो को अपने मित्र स्वजन आदि को कम से कम 6 लोगों को अवश्य वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो 5वां भाव है, वह जो निखिलोपनिषद की धारा का 5वां बूंद है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विश्वक्रुद्धे गुरुसुत्राता जगदीश्वरम निखिलते अखिल पल्य सद्गुरुम त्वाम मम रक्षार्थ ईश्वरे। हे प्रभु, इसमें जो भाव है बहुत ही मुझे प्रिय है यह श्लोक, क्योंकि जीवन में यह भाव तो होना चाहिए। संपूर्ण रूपेण गुरु गीता का जो पूर्ण रूपेण भाव है, जिसने भी गुरु गीता को पढ़ा है, उस गुरु गीता को संपूर्ण रूप से 4 लाइनों पे, वाक्यों पे स्थापित कर दिया गया। यह श्लोक बतलाता है कि संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है, वह गुरु। यदि पूरा संसार क्रोधित हो जाए, पूरा संसार हम पर हमला कर दे, और यदि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बच निकलूंगा, आप भी बच निकलेंगे। किंतु तुम्हें या हमें, हम सबको उस गुरु को पूर्ण रूपेण धारण करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु एक तो ज्ञान का पुंज है। गुरु कोई शरीर नहीं है, हाड़ मांस का पुतला नहीं है। उसको धारण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह जो हाड़ मांस का पुतला है, जिसे हम गुरु
ये गुरुदेव शब्द से संबोधित करते हैं, उसको अपने सिर पे बिठा करके गांव गांव घूमे। इसका तात्पर्य यही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वह जो ब्रह्म है, वह जो ईश्वर है, वह जो भगवान है, जो गुरु स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, और क्योंकि हम हवा कोई बात कह रही हो हमें सुनाई नहीं देगा, अगली कोई बात कह रही हो हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये पांचों तत्व मिलकर के जो तत्व बना वह कहेगा तो हमें अवश्य सुनाई देगा। इसीलिए उस पांच तत्वों को इकट्ठा जब होता है उसमें वह ज्ञान शक्ति आती है, और उसकी ज्ञान शक्ति से, उसके विचारों से, उसके कार्यों से, उसकी सफलताओं से, उसकी बातों से, उसके ग्रंथों से, उसकी मुस्कान से, उसके मस्तिष्क से, उसके रोम रोम से एक चेतना सी प्रभावित होती है। स्वतः लगता है कि नहीं, इसमें कुछ है, कुछ तो है। उसे देखने के पश्चात मन में एक बिजली सी कौनती, नहीं इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ अलग ही बात है, इसके शरीर में, इसकी बातों में एक अलग ही चेतना है, एक देदीप्यमान चेहरा है, आंखों में वो चमक है, चेहरे पर वो मुस्कान है, चेहरे पर वो जो ऐसा लगता है कि देखते ही रहे। और इसे हमें समझना पड़ेगा, हमें एक बार तो देखना पड़ेगा। किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के सामने हम जाएं, अवश्य मैं आपके सामने जो बहुत ही गहरा भाव, क्योंकि भाव के साथ साथ कई ऐसी ज्ञान की लाइनें हैं जो सामने आ जाती हैं। प्रत्येक 2500 वर्षों में भगवान विष्णु का वह पूर्ण रूपेण अंश इस धरती पर आता है। प्रत्येक 500 वर्षों में भगवान शिव का अंश इस धरती पर आता है, और प्रत्येक 100 वर्ष में ब्रह्मा का अंश आता है। तो फिर हम अछूते कैसे? हर जीवन में, हर व्यक्ति के सामने एक शक्ति, उन तीनों में से कोई ना कोई शक्ति तो अवश्य सामने होती है, हमारे सामने से गुजरती है, क्योंकि प्रकृति उस चीज को, उस शक्ति को प्रत्येक के जीवन में एक बार अवश्य भेजती है। वीडियो के माध्यम से हो, सत्संग के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से, और एक बार तो अवश्य लगता है कि नहीं नहीं, इसमें बात है जो मेरे लायक है, और हमें उसे पहचानना है, उसे धारण करना है। तो विश्व को देख गुरुस्ताता का तात्पर्य है सारा संसार भी यदि हमें हमसे नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो गुरु हमें बचा सकते हैं, क्योंकि गुरु में ऐसी क्षमता है। जगदीश्वरम निखिलते, और जब हमारे गुरु ही इस जगत के ईश्वर निखिल हो, पूर्ण रूपेण ब्रह्म जो 64 कलाओं से पूर्ण हो, वह निखिल ही हमारा जब गुरु हो, तो फिर ऐसे कैसे संभव है कि हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए? क्योंकि वो पूरे संसार का पालन करते हैं, तो हमारा पालन क्यों नहीं कर सकते? जिसके वो गुरु नहीं है उसका भी वो पालन करते हैं, तो फिर मेरे तो वो गुरु हैं, वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? और करना होगा। गुरु के सामने तो हम एक ही भाव रख सकते हैं, और वह भाव सौम्य का होगा। हम हाथ ही जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ने के लिए सिर्फ हमारा गुरु, और गुरु भी अपनी परंपरा को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए शिष्य को चाहे तो एक झटके में ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, वो रास्ता बतलाते हैं, आप ये कर लो। और फिर गुरु ने जो आज्ञा दी उसे करना पर चाहिए।
हम यूं ही गुरु ने आज्ञा दी, जो उस आज्ञा को हम उल्लंघन करने, नहीं गुरुदेव हमें नहीं करना चाहना, आप ऐसे ही कर दो, आप शक्तिपात करके मुझे ठीक कर दो। गुरु बोले कि नहीं, मैं जो दे रहा हूं उसे करना है। तो सबसे पहले जो आज्ञा प्राप्त हो उसे कंप्लीट करना है। आजकल तो मैंने देखा है, आपके समक्ष भी ये सब बातें आती हैं कि आप अपने गुरु के पास या किसी महान व्यक्ति के पास गए, बोले मुझे ये समस्या है, तो बोले काम करो, 15,000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें शक्तिपात कर दूंगा या कोई भी बात कर दूंगा, ठीक हो जाओगे, मैं आपके नाम से पूजन कर दूंगा, आप ठीक हो जाओगे। कोई गुरु ये नहीं कह रहा कि तुम खुद उस समस्या का निदान कैसे करोगे। और मेरे गुरु ने कहा, बतलाया कि ठीक है, आशीर्वाद चाहिए, मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, उस शक्ति का एक अंश प्रवाहित कर सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण तुम्हारी वह समस्या हल हो जाए उसके लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। उस शक्ति को पूर्ण रूपेण जागरण करना पड़ेगा। मैं उस शक्ति को आदेश दे सकता हूं। और मेरे गुरुदेव के कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। शक्तिपात दीक्षा का जो वीडियो, जब उसे गुरु बहन ने यह बात रख दी कि मैं इसे नहीं मानती कि अंगूठे को मस्तिष्क पे रखें, और शक्तिपात हो गई, ये तो पैसा कमाने का एक ढोंग सा प्रतीत होता है। तो गुरु ने कहा कि आपको इस बात को करनी ही थी, आप अलग से आ जाते, बीच प्रवचन में नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे दिखाना है, मुझे देखना है। आपने पूर्व जन्म बात कही, तो यदि आपके पास सारी शक्तियां हैं, कोई भी शक्तिपात आप कर सकते हैं, तो मुझे आप ऐसे शक्तिपात करें कि मैं अपना पूर्व जन्म देख सकूं। और गुरुदेव ने फिर सबके सामने दिखला दिया कि अंगूठे को मस्तिष्क पे रखने से क्या होता है। उसमें जो शक्ति है, शक्ति प्रवाहित कैसे की जाती है, कैसे, अर्थात यह सत्य है, शक्तिपात होता है, उन्होंने दिखा दिया। आपने ये वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पे काफी लोगों ने शेयर किया है, पोस्ट किया है, फेसबुक पे शायद आपका भाग्य जगे और आप ऐसी वीडियो प्राप्त कर सकें। इसके पश्चात भी आपको नहीं होता, आप आश्रम से, गुरुधाम जोधपुर से, और आप सर्च करके देख सकते हैं, नारायण मंत्र साधना विज्ञान एप्स भी है, आप उसमें देख करके कोई भी ग्रंथ, कोई भी वीडियो मंगा सकते हैं। कुछ ग्रंथ हैं जो लुप्त भी हुए, उन लुप्त ग्रंथों को मैं कोशिश में हूं कि अपनी वाणी से आपके समक्ष रखूं। उन्हीं ग्रंथों में से निखिलोपनिषद है, जिसकी धारा आपके सामने बह रही है, और उसे पूर्ण करना है। तो ये जो भाव है कि हे सद्गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे साथ रहें, मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में आप विराजमान हो। जिस प्रकार से हनुमान जी के गुरु श्री राम उनके रोम रोम में स्थापित हुए, और हनुमान ने कहा कि मेरे रोम रोम में तो प्रभु श्री राम बसे हैं, तो कह दिया कि हमें तो दिखता नहीं। सभी लोगों ने कह दिया मुझे दिखता नहीं है, तुम्हारे शरीर में कहाँ राम है, राम तो सामने बैठे हैं। बोले नहीं है, मेरे हृदय में है। हृदय में है, दिखाओ। उन्होंने सीधा फाड़ा और दिखला दिया। इस प्रकार से इस भाग को यहीं पर समापन करता हूं। अगले भाग में, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय सद्गुरु।